ज़ैन तो अपनी मंगनी एंजॉय कर रहा था, लेकिन महनूर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। दानिश महनूर के पास आता है और कहता है, मैंने तो सुना था कि गरीब लोगों में शुक्रगुजारी कूट कूट कर भरी होती है, वो बहुत मस्कीन होते हैं, लेकिन तुम में तो गरूर कूट कूट कर भरा है। देखो, तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा और मैंने तुम्हारी पूरी स्कॉलरशिप खत्म करवा दी। अब तो तुम्हारी और मेरी मुलाकात होती ही रहेगी, और याद रखना, मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा। जितनी इंसल्ट तुमने मेरी करवाई है, मैं एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ ऐसी जिंदगी के ख्वाब ही देख सकती हो। देखो, ये सारी शान और शौकत, ये रुपया पैसा, ये सब कुछ मेरा है, और तुम एक गरीब गांव से आई हुई लड़की जो सोचती है कि यहाँ पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी, लेकिन तुम फिर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगी। ये कहकर दानिश वहाँ से चला जाता है। महनूर ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस वक्त अपनी माँ को बहुत याद कर रही है। महनूर का दिल कर रहा था कि उसकी माँ उसके सामने हो और वो उसके गले लगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर दे। अभी महनूर खड़ी ये सोच ही रही थी कि दानिश की माँ मुनीज़ा महनूर के पास आती है और कहती है, मैं उम्मीद करूंगी कि तुम अब कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल ना देखो, और एक बात याद रखना, अगर तुमने दानिश या फिर महविश की ज़िंदगी खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत अच्छी तरह से तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ जो कि अमीर लड़का फंसा कर अमीर होना चाहती हो, लेकिन ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे से दूर रहना। जिस पर महनूर कहती है कि ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपके बेटे में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे आप में या आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं लानत भेजती हूँ आपके बेटे पर। जैसे ही मुनीज़ा ये सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो महनूर का हाथ पकड़ती है और उसे जोर का धक्का देती है और कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ना तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और ना ही तुम यहाँ पर इनवाइटेड हो। महनूर अपनी इस कदर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती और खड़े खड़े वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही महनूर गिरती है, उसके साथ कांच का गुलदान भी गिर जाता है। आवाज़ सुनकर ज़ैन फ़ौरन महनूर की तरफ देखता है। उस वक्त ज़ैन महविश को अंगूठी पहना रहा था कि अचानक ज़ैन परेशानी से उठता है और अंगूठी ज़ैन के हाथों से ज़मीन पर गिर पड़ती है। वो फ़ौरन भागता हुआ महनूर के पास आता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन महनूर उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। ज़ैन महनूर को लेकर हॉस्पिटल भागता है और महविश को तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ज़ैन को महविश से ज़्यादा महनूर की परवाह है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ैन वापस आकर महविश से मंगनी करेगा या फिर महविश खुद ही अब इस मंगनी को ख़त्म कर देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।